मेष राशि वालों, कैसा बीता है आपका मार्च और अप्रैल का महीना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख जीवन में है जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो वो भी हमें कमेंट में चाहिए, ताकि मैं पर्सनली आपके समस्या का समाधान जो है सो शॉर्ट वीडियो बना करके अलग से दे सकूं। अब आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मई यानी कि 5वां महीना, जिसको हिंदी में मई कहते हैं, उसके बारे में, जो मेष राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है। मेष राशि की कुंडली मेरे सामने में है, मेरे हाथों में है। मेष राशि वालों के लिए जैसा कि अभी सूर्य देव उच्च के कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान है। कोई ग्रह जब उच्च का हो जाता है तो देवी और सज्जनों, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो राजयोग कारक हो जाता है। वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। यानी कि उच्च का सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में है। इस समय में मेष राशि वालों को क्या होगा कि मस्तक पर में है, प्रथम भाव में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जैसे कहते हैं ना कि अब इसका मस्तिष्क खुल गया है, अब ये सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसका दिमाग बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट काम कर रहा है इत्यादि। नहीं, कहते हैं कि प्रथम भाव में सूर्य जब मस्तक पर आ जाए तो आग का मस्तक पर आना यानी कि गुस्सा का बढ़ जाना, ऐसा भी संभव है। सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है मेष राशि वालों, और पंचम भाव यानी कि आपके संतान का भाव। आपके संतान को उठा करके आपने मस्तक पर में डाल लिया, अर्थात इस समय में आपको अगर सबसे प्यारा दुनिया में कोई होगा जिसके लिए आप, संतान को तो ऐसे भी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन इस समय में मेष राशि वाले सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर चाहेंगे तो वो है आपका बच्चा। हर बात उसकी मानने की कोशिश करेंगे, उसकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे आप मेष राशि वाले। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि सूर्य आपके मस्तक पर में विराजमान हो गया है, संतान का मालिक मस्तक पे विराजमान हो गया है। दूसरी बात कि सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव का मालिक है, यानी कि आपके विद्या बुद्धि का मालिक हो गया, वो आपके मस्तक पर में आ गया। अर्थात इस समय में ज्ञान अर्जन करने में भी कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रयास करेंगे कि जहां से जितना जो कुछ सीखने को मिल जाए, जानने को मिल जाए, उसे निश्चित तौर पर में हासिल कर लेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करें तो मंगल देवता जो है, जो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि में नीच के हैं। इसका क्या अर्थ है? मंगल जब तक नीच के रहेंगे, आपको माता के साथ संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। माता से वाद विवाद होते रहेंगे। माता से जो प्रेम चाहिए वो प्रेम मिलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुंडली के चौथे भाव में मंगल का बैठना माता जी के स्वास्थ्य को भी डैमेज कर सकता है। कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह भी उनको इस समय में परेशान कर सकता है। कोई भी जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उस मामले में थोड़ा सा ठहर जाएं, रुक जाएं। अभी उसको सुलझाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अभी आप सुलझाने की कोशिश करेंगे और वो और ज्यादा उलझ जाएगा। देवी और सज्जनों, सूर्य और मंगल के बाद, अच्छा, और मंगल जो है इस कुंडली में अष्टम भाव का भी मालिक है। तो जो लोग कहीं विदेश में जाकर के काम कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको यही मंगल अच्छा परिणाम देगा, सुख में वृद्धि भी करेगा। बुध की बात करें तो बुध कुंडली के द्वादश भाव में नीच राशि में है। नीच राशि में द्वादश भाव में बुध का होना नीच भंग राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करता है।
यानी कि इस समय में परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे, पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे, बड़े ही पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आप जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, मेष राशि वाले इस समय में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, ये नीच भंग राजयोग के कारण। घर से आपके भाई को अगर दूर जाने की इच्छा है तो इस समय में वो जा सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। आपके संतान से 9वां भाव पड़ता है तीसरा, और संतान से 6ठा भाव पड़ता, संतान कह रहा हूं, आपके जीवन साथी से 6ठा भाव पड़ता है द्वादश। यानी कि जीवन साथी का थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बुध के बाद, अच्छा बुध के लिए थोड़ा सा उपाय भी कर लें तो अच्छा रहेगा, गाय को हरा चारा वगैरह खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा बुधवार के दिन। गुरु की अगर बात करें तो गुरु कुंडली के दूसरे भाव वृषभ राशि में है। गुरु का दूसरे भाव वृषभ राशि में होना आपके लिए ये दर्शाता है कि देवगुरु बृहस्पति वाणी में ज्ञान प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको धन धान्य संपत्ति प्रदान करने की कोशिश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में बैठने के कारण जो है सो इतना ही नहीं, आपको इस समय में वो, क्योंकि मालिक है कुंडली के 9वें भाव के, तो भाग्य भरोसे आपको कुछ धन संपत्ति भी हाथ लग सकता है, ऐसा भी योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे। इतना ही नहीं, शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में उच्च के हैं और दूसरे और सप्तम भाव का मालिक उच्च का द्वादश भाव में हो गया। यानी कि धन धान्य संपत्ति में तो वृद्धि होगी ही होगी, जीवन साथी का परफॉर्मेंस, जीवन साथी का कैरियर ग्राफ आपके कारण, आपके भाग्य के कारण बढ़ता हुआ जो है सो प्रतीत होगा। जीवन साथी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा इस समय में। और आपको मैं बता दूं कि शनि देव भी जो है कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं। कुंडली के 10म और एकादश भाव के मालिक हैं शनि देव। 10म भाव आप सब जानते हैं कि पिता का, संपत्ति का, काम धंधा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति या मेष राशि वालों के जो पिता हैं वो घर से दूर अगर रहते हैं, आपका जो जन्म धरती है वहां से अगर आपके पिता दूर हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनके कैरियर ग्राफ में भी वृद्धि के योग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पिताजी गांव में ही रहते हैं, अपने ही जन्म धरती पर में रहते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी रहेगा, पिता के साथ आपके संबंध में भी परेशानी थोड़ी सी रहेगी। और ऐसे शनि के 12वें भाव में बैठने के कारण आमदनी लाभ जो जितना बेहतरीन चाहिए, शनि उसको रोकने का प्रयास करेगा। शनि आसानी से आपको प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए शनि कह रहा है इस समय में आपके लिए कि ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करो, मेहनत ज्यादा करो, भाग्य भरोसे ना बैठो। मेहनत अगर खूब करोगे तो फल मुझे देने के लिए विवश कर दोगे तुम। शनि के बारे में एक बात जान लें कि शनि किसी को कुछ देता भी नहीं है और शनि किसी से कुछ लेता भी नहीं है। शनि सिर्फ उसके पास इतना अधिकार है कि वो कर्म फल दाता है। नहीं, आप जो कर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, शनि को वो फल देना है, इतना ही शनि के पास अधिकार है। तो आपको शनि से परिणाम लेने के लिए पूरे जोर शोर से परिश्रम करना पड़ेगा, पूरे जोर शोर से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है शनि आपको अच्छा परिणाम दे पाएगा। शनि आपको इस समय में वैराग्य की ओर ले जा सकता है, शनि आपको इस समय में ज्ञान की ओर ले जा सकता है, शनि आपको इस समय में पिता और बड़े भाई बहन या सीनियर्स के साथ संबंध को खराब करवा सकता है।
शनि आपको गहराई, रिसर्च, मनोविज्ञान की तरफ ले जा सकता है। शनि और भी बहुत कुछ दे सकता है आपको, लेकिन इसके लिए आपको घोर परिश्रम, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु भी कुंडली के 12वें भाव में है। राहु शुक्र के साथ है। आपका कहीं लव अफेयर कहीं दूसरे जगह पर में राहु करवा सकता है, तो लव अफेयर से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। अगर आपको नहीं वाकई में लव अफेयर करना है, उसका आनंद लेना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राहु जो है सो बुध के साथ भी बैठा हुआ है, तो कई जगह आपको ये भ्रमित भी करने का प्रयास करेगा। आपकी बुद्धि जो सही है उसको गलत समझ लेगी, जो गलत है उसको सही समझ लेगी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राहु जो है सो शनि के साथ भी है, तो शनि अनुशासन है, कर्म है, तो राहु माया है, छल है। कई बार शनि राहु की युति जो है सो आपको ऐसा दिखाएगा, जो शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, शॉर्टकट तरीके से आगे जो है सो निकल जाते हैं, ऐसा प्रयास कर सकता है, तो शॉर्टकट अपनाने से बचें। केतु कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। पेट से संबंधित कुछ समस्याओं से सावधान रहें, ऐसे भी गर्मी है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। ये तो हो गई मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, वो मैंने आपको बताया। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 7 मई के बाद बुध देवता राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मेष राशि वाले, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जितना परिश्रम कर रहे हो, आप जितना मेहनत कर रहे हो, कुछ लोगों को छोड़ करके अगर मैं बात करूं जिनको पहले से इन सब के बारे में जानकारी है, तो आप जितना परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको उतना परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आप जिसके हकदार हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा अनुभव हुआ है? अगर हुआ है तो आप ये जान लो कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आपके परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है। भाग्य का साथ लेने के लिए भाग्य के स्वामी हैं आपके देव गुरु बृहस्पति, आपको पीला पुखराज धारण करना चाहिए, अथवा पुखराज उपरतन धारण करना चाहिए। कहीं से भी लेकर के दुनिया में धारण करें, संभव हो तो सोने में धारण करें, नहीं तो ब्रॉन्ज में धारण करें। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है तो आप मेरे यहाँ से आप पैसा जमा करके प्राप्त कर सकते हो। 5,000 रुपया जमा कर लोगे, पीला पुखराज उपरतन ब्रॉन्ज में बना करके पूजा पाठ सिद्धि करके आपको मिल जाएगी। रतन चाहिए, थोड़ा सा आपके पास पैसा है और बड़ी महत्वाकांक्षा है तो 25,000 रुपये जमा कर लोगे, पीला पुखराज रतन आपको ब्रॉन्ज में बना करके मिल जाएगी। अंगूठी के साथ, पूजा पाठ सिद्धि के साथ पहनोगे तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रतीत होगा। और इससे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली की जांच करवा के धारण करें। जन्म कुंडली की जांच भी अगर करवानी है तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, सब कुछ आपको सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। जो फीस होगी जमा कर देना पड़ेगा, देखने के बाद आपको कॉल किया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।